अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रॉलिंग टेक्स्ट जो है हम अपनी वीडियो में कैसे लगा सकते हैं। यानी जो वीडियो के नीचे जो है नात हो या MP3 या वीडियो नात जो है उसके नीचे जो टेक्स्ट चलता रहता है जिसमें लिखा रहता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या जो भी चीज़ें लिखी होती हैं आप देख सकते हैं। मैं वीडियो के नीचे जो है मैं चला रहा हूँ, आप देख रहे हैं इसको अच्छी तरीके से। तो यही जो है मेरी बहुत सारी वीडियो में मौजूद भी रहती हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं, उसका तरीका क्या है और कैसे अपनी वीडियो में लगाएंगे इसको, ठीक है। तो उसका तरीका मैं आज आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा ताकि आप जो है कोई भी मेरे दोस्त जो भी चलाने वाले हैं, चाहे वो वीडियो पहले से एडिट करते हो या बाद में करते हो या उनको ज़्यादा अगर नहीं भी आता है तो भी वो अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। इससे पहले मैं गुजारिश करता हूँ अपने नए आने वाले मेहमान से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली ट्यूटोरियल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हम इसको जो है अपने काइनमास्टर से बनाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने सबसे पहले अपने काइनमास्टर में। तो आप देखें हम अपने काइनमास्टर में आ गए हैं। काइनमास्टर में आने के बाद सबसे पहले प्लस के निशान पे ओके करेंगे और उसके बाद में ये 16:9 है इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है यहाँ से हम बैकग्राउंड एक ले लेंगे। तो यहाँ से जो है मैं ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ। लेने के बाद जो है इसमें हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसको जो है 2 मिनट तक कर दें, ज़्यादा ना करें, 2 मिनट बहुत ज़्यादा है। तो 2 मिनट के अंदर जो है हमारा टेक्स्ट आएगा भी जाएगा भी। तो मतलब इतना हमें रखना है क्योंकि वीडियो जो होती है अगर 3 मिनट की वीडियो है या 4 मिनट की वीडियो है तो ऐसा नहीं कि मतलब शुरू से लेकर चलता ही रहे, मतलब बीच में आए उसके बाद में लास्ट में थोड़ा सा मतलब पहले ख़त्म हो जाए और शुरू में भी तो कुछ देर बाद आए। तो 2 मिनट तक मैं कर देता हूँ। करने के बाद जो है अब देखें कि यहाँ पे डन कर देता हूँ। डन करने के बाद यहाँ पे लेयर पे ओके करेंगे, फिर मीडिया पे ओके करेंगे और यहाँ से एक और बैकग्राउंड ले लेंगे, ठीक है। ये ब्लैक वाला बैकग्राउंड है। इसको लेने के बाद जो है इसको हम फुल वीडियो में कर देंगे इस तरह, ठीक है। इस तरह करने के बाद जो है इसको हम डन करते हैं और इसको जो है हम अपने पूरे वीडियो में मतलब जितना बैकग्राउंड इसका है उतना हम इसको भी कर देते हैं। तो इतना मैं कर देता हूँ। तो देखें इतना होने के बाद जो है अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे नीचे आते हैं। देखें तो यहाँ क्रॉप पे ऑप्शन है। तो ये बैकग्राउंड जो हमारा थोड़ा सा इस तरह हम कर लेते हैं। करने के बाद जो है अब यहाँ पे जो है क्रॉप के ऑप्शन पे आएंगे और इसको यहाँ से क्रॉप कर देंगे नीचे, ठीक है। इतना तक हम क्रॉप कर देंगे। देखिए उसके बाद में अपने जो है यहाँ पे वीडियो में हम नीचे लगा देंगे अच्छे तरीके से। अब मैं इसलिए इसको लगा रहा हूँ ताकि जब हम अपने टेक्स्ट को चलाएंगे तो इधर उधर ना जाए, इसी के बीच में रहे ताकि वो सीधा टेक्स्ट चले, ठीक है। तो इतना ये हो गया। होने के बाद हम क्या करेंगे कि अब जो है अपना लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जेड लेयर पे ओके करेंगे, टेक्स्ट पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं। तो उसमें जो भी चीज़ें लिखने के लिए है या क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में मतलब लिख के मैं रख दिया हूँ। तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें या आप अगर कॉपी करना चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ ऐसे मतलब आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। कुछ समझाने के लिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने जैसे ये लिख दिया, उसके बाद में मैं ये लिख देता हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट पे ओके करते हैं और यहाँ पे अगर आप में ये सब फ़ॉन्ट नहीं आ रहा है तो आप जो ये ऑप्शन बना हुआ है इस पर आप ओके करके आप जो है इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मोबाइल में मतलब काइनमास्टर में ही दिया हुआ है। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देखें कि इसको हम यहाँ से करेंगे। अगर आप इसको बड़ा भी करना चाहें तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा मतलब बड़ा कर लेंगे, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में अपने टेक्स्ट को जो ये वाला है इसको हम यहाँ तक ले आएंगे, ज़्यादा नहीं, 25 सेकंड 26 सेकंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद में इसको डन करेंगे और जो हमारा टेक्स्ट है ना इसको हम यहाँ पे शुरू में ले आएंगे। यहाँ पे देखिए हम जो है शुरू में एकदम ऐसे यहाँ पे ले आएंगे। लाने के बाद यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है इस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ जो चाबी का ऑप्शन है चाबी का इस पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है हम अपनी आखिर तक इसको ले आएंगे इस तरह खिसकाते हुए और उसके बाद में अब जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम इस तरह सीधे लेकर जाएंगे, ठीक है। देखें इधर उधर ना हो, आराम से कीजिए ताकि मतलब जो है ये अच्छे तरीके से पूरा चला जाए, ठीक है। यहाँ पर तो इस तरह जो है हमें इसको स्क्रॉल करते जाना है, इसको पूरा स्क्रॉल इस तरह हमें करते जाना है, ठीक है। इधर उधर थोड़ा हो जाएगा तो भी मतलब चलने के वक्त जो है थोड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक हम इसको आखिर तक ले आएंगे। उसके बाद में यहाँ से हम डन कर देंगे। तो अब देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो चलने लगा, बन के तैयार हो गया है, इस तरह चलेगा, ठीक है। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है अगर हम चाहें तो पहले जो है इसका हम एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। देखिए मैंने डुप्लीकेट इसका बना लिया। ताकि डुप्लीकेट इसलिए बना दिया ताकि इसका साइज़ वगैरह जो है हमें फिर दिक्कत वाली ना पड़े।
तो इतना होने के बाद इसका जो हम जो है यहाँ पे लेके आएंगे, देखिए इसके हम जो है यहाँ पे आखिर में लेकर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इस पे ओके करके जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका जो टेक्स्ट है हम चेंज कर देंगे। तो देखिए मैं इसको जो है चेंज कर देता हूँ। तो जैसे इसमें ये सारी चीज़ लिखा हुआ, उसके बाद में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ अल्लाह का करम है, दुआएं हैं, और उसके बाद में लिख देता हूँ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू वगैरह वगैरह जो भी मतलब आप लिखना चाहें। इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम डन कर देते हैं। तो अब देखिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप जो है आएगा जाएगा। देखिए सिर्फ हमें एक ही करना रहता है, बाकी जो है इसी तरह आपका आता जाता रहेगा, आता जाता रहेगा। तो इतना ये हो गया। उसके बाद में आप देखेंगे इसके लास्ट में आए, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आए, आने के बाद जो है फिर इसी का एक डुप्लीकेट बना लें, इसी तरह इसका फिर एक डुप्लीकेट बना लें। उसके बाद में इसको यहाँ पे जहाँ पे मतलब वो ख़त्म होता है यहाँ से वहाँ से फिर इसको लेके आएँ, जैसे पहले वाले को हम लेकर आए हैं। तो यहाँ तक जो हम लेकर आएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ से जो है दूसरा वाला हमारा जो टेक्स्ट है ये वाला, तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो फिर यहाँ पे टैप करके जो है आप फिर वहाँ इस तरह लिख लें, बस सेम तरीका वही है, मतलब आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब ये तरीका एक तो ये हो गया कि आप जो यहाँ से लिख सकते हैं कैसे कैसे, मतलब सारी चीज़ें ये हो गया, ठीक है। इतना होने के बाद अभी क्या है कि अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं या हिंदी में लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिखेंगे। जैसे काइनमास्टर में जो है वो हिंदी मौजूद नहीं है और उर्दू मौजूद है, तो उसका उतना अच्छा फ़ॉन्ट भी नहीं, जैसे नूरी नस्तालिक नोटो नस्तालिक लिखा हुआ है, इसका फ़ॉन्ट उतना खूबसूरत नहीं है। तो अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो उसका मैं तरीका बता देता हूं कि जैसे आप अगर उर्दू में बनाना चाहते हैं तो आप अपने पिक्सल लैब में आए। पिक्सल लैब में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे आप जो है सबसे पहले साइज़ सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जो है आप साइज़ सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे देखें कि यूट्यूब थंबनेल का, उसके बाद में ओके कर दें। ये साइज़ सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद में इसमें जो है आप जो भी लिखना है आपका वो आप इसमें लिख लें, ठीक है। देखिए मैं इस तरह लिख देता हूँ। उसके बाद डन करते हैं। डन करने के बाद जो है इसको इस तरह करेंगे, उसके बाद में छोटा करेंगे और इसको और छोटा करेंगे। इस तरह होने के बाद देखिए मैं यहाँ पे नीचे लगा देता हूँ। अब उसके बाद में या तो अगर हमें यहाँ पे हिंदी में लिखना है, जैसे मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश वाला है, बस आप इसको हिंदी के तरीके से समझें, ठीक है। तो ये इस तरह रहेगा। इस तरह रहने के बाद जो है आप अपना जो है फ़ॉन्ट जो है हिंदी वाला फ़ॉन्ट जो आपको लगाना है, तो आप जो है यहाँ से हिंदी वाला फ़ॉन्ट वगैरह जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इतना आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है आप अगर इसमें आप चाहें तो जो भी कलर देना चाहें कलर भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। इतना होने के बाद अब आप क्या करेंगे आप कि यहाँ से जो है ना ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए इस पे ओके करेंगे, उसके बाद ट्रांसपेरेंट पे ओके करेंगे और इसको इसी तरह PNG में सेव कर लेंगे। देखिए इसी को जो है आप PNG में इस यहाँ पे अल्ट्रा करके हाई क्वालिटी करके आप जो है इसको सेव कर लेंगे। इस तरह सेव करने के बाद जो है मतलब अब एक तो लिख लिए हैं आप, जो है देखिए आप इतना लिख लिए हैं, फिर दूसरा लिख लिए हैं, फिर तीसरा लिख लिए हैं। इसी तरह मतलब पार्ट करके जो है आप इमेज की तरह उन सारों को लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखने के बाद जो है अपने काइनमास्टर में आप आइए। काइनमास्टर में आने के बाद जो है पहले मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा इसको रहने देते हैं, आगे मैं समझा देता हूँ। जैसे ये है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जो है अब अपनी इमेज को जो है यहाँ पे लेकर आएंगे, जो मैंने अभी सेव किया है उसको यहाँ पे ले आएंगे। देखिए ये मैं ले आया हूँ। लाने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है पहले इसको जो है ऊपर से हम लोग क्रॉप कर लेते हैं। इस तरह हम लोग क्रॉप कर लेंगे, उसके बाद में इसको डन कर देंगे। अब उसके बाद में इसको आप इसे बड़ा कर लें, ठीक है। बड़ा कर लें। बड़ा करने के बाद जो है इसके पीछे जो बैकग्राउंड अगर आप लगाना चाहते हैं तो कोई भी लगा सकते हैं, जैसे इसी पे हम चलो ट्राई करते हैं। चलो ये हो गया। इतना होने के बाद जो है आप इस तरह थोड़ा सा और जूम कर देते हैं इसको हम, ताकि ये अच्छी तरीके से ज़ाहिर हो। ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में इस इमेज को यहाँ तक हम ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक लाने के बाद फिर वही सेम तरीका जो मैंने अभी बताया था टेक्स्ट के साथ, उसी के साथ ये इमेज के भी साथ भी वही तरीका यही होगा। यहाँ तक इसको आखिर तक लेकर आएंगे। उसके बाद में ये जो टेक्स्ट हमारा यानी जो हमारा इमेज है इसको हम इसी तरह खिसकाते हुए जो है आखिर तक जो है इसके हम यहाँ तक ले आएंगे। तो देखिए मैं लेकर आ रहा हूँ। इसी तरह आप जो लेके आना, उसके बाद में यहाँ से डन कर देना है। तो आप देखें कि यहाँ पे जो है ये बन के तैयार हो गया। देखिए ये भी उसी तरह सेम आ रहा है। तो आप उर्दू से वहाँ से लिख के लेके आए या हिंदी में लिख के लेके आए, बस वही तरीका है। मतलब ये नहीं है कि आपका जो टेक्स्ट हो गया या इमेज की कोई किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब होने के बाद आप इसको आप अपनी वीडियो वगैरह में सेव कैसे करेंगे, सेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है अब हमने जो यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है, यहाँ से इसको हम जो कलर है हम चेंज कर देते हैं। देखिए ये वाला कलर कर देते हैं। ये वाला काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद में अपनी जो है आप वीडियो जो है आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है हमारा जो बैकग्राउंड है इसको जो हम यहाँ से ग्रीन स्क्रीन कर लेंगे,
देखिए इस तरह आप ग्रीन स्क्रीन कर लें, उसके बाद में जो है आप इसको सेव कर लें। तो मैं आपको जो है सेव करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से देखिए पहले मैं कट कर देता हूँ ताकि जो है अच्छी तरीके से जल्दी सेव हो जाए और मैं आपको समझा सकूँ। तो ये इतना हो गया, होने के बाद जो है आप क्या करेंगे, आप इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं जो है जल्दी से आपको सेव करके दिखा देता हूँ। हाई जो है आप फुल HD में सेव कीजिएगा, मैं इसलिए इसमें सेव कर रहा हूँ ताकि जल्दी सेव हो जाए और आपको जो है अच्छी तरीके से मैं जल्दी समझा सकूँ। तो इस तरह होने के बाद आप हाई क्वालिटी में सेव कीजिए। तो ये सेव हो रहा है। सेव होने के बाद मैं आपको आगे समझाता हूँ कि आपको वीडियो में कैसे लगानी है, ठीक है। तो देखिए हमारी वीडियो जो है वो सेव हो चुकी है। अब सेव होने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से मैं एक बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद प्लस के निशान पे ओके करेंगे, फिर इस पर और अपनी जो वीडियो आपकी है उसको आप ले आएंगे, ठीक है। तो मैं अपनी वीडियो जो है एक यहाँ पे ले आता हूँ। जैसे देखिए वीडियो में ले आया हूँ, लाने के बाद अब हम उसको कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए लेयर पे ओके करेंगे और मीडिया पे ओके करने के बाद उसको यहाँ पे लाएंगे। लाने के बाद जो यहाँ पे हम फुल स्क्रीन कर देंगे। करने के बाद जो यहाँ से इसको हम क्रोमा की पे आके जो है इसको की जो है इनेबल कर देंगे। तो इस तरह करके अच्छे तरीके से कर देंगे। अब देखें कि हमारी वीडियो जो है अच्छी तरीके से बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरह आएगा। अब चाहे आप उर्दू में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, जिस तरह आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। होने के बाद जो है अभी आप यहाँ पे देखें कि अच्छे तरीके से सेट हो गया है। अभी तो मैंने दो तरीका आपको बताया, एक तो वो टेक्स्ट के साथ, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट नहीं होते हैं, स्टाइलिश फ़ॉन्ट नहीं होते हैं, या हिंदी का फ़ॉन्ट या उर्दू का फ़ॉन्ट नहीं होता है। तो दूसरा तरीका मैंने बताया कि पिक्सल लैब से आप लेकर आएँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और इस काइनमास्टर का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बिना वाटर मार्क के है और जो मैं यूज़ करता हूँ वही काइनमास्टर है। तो आपके लिए आसानी होगी। और इसमें क्या क्या लिखना रहता है, क्या चैनल की क्या क्या लिखना रहता है, उसका भी मैंने लिख के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वहाँ से या तो स्क्रीनशॉट ले लें या आप कॉपी कर लें। तो चलिए वीडियो कहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी हमारा अकाउंट ओनली रज़वी चैनल के नाम से आप वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं हमारी हर नई अपडेट पाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।